बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप 9वीं 10वीं चौपाई का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे। रामचरितमानस दोहा नंबर 37 की जो है 9वीं 10वीं चौपाई, जिसमें 10वीं चौपाई में नवरस जब तब जोग विरागा ते सब जलचर चार तड़ागा, इस पर चर्चा सुन रही थी, जिसमें 9 रसों की चर्चा आपने श्रवण किया था। जिसमें महाराज जो है 9 रस भोजन के खड रस हैं और साहित्य के 9 रस। 9 रसों का विवेचन आपने सुना था, जिसमें जो है श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस, ये सब आपने कल की चर्चा में सुना था। और जब जो है महाराज कह रहे हैं कि जो है तुलसीदास जी महाराज चौपाई में बता रहे हैं कि अर्थ धर्म का मादिक चारी, कहब ज्ञान विचारी, 9 रस जप तप जोग विरागा, और ते सब जल चर चारु तड़ागा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज रामचरितमानस पे एक तालाब का रूपक दिया, सर का रूपक दिया, जिसमें ये सब जलचर है। 9 रस जप जो है महाराज अनेक प्रकार के हैं। मन संहित विषयान मंत्रार्थ गतमानसा, जिहोश्चेता रहितो मनसो जप उच्यते। महाराज 3 प्रकार का जप होता है, एक मानसिक है, उपांशु है, और एक बैखरी की वाणी के द्वारा कहा जाता है, वो वाचिक जप कहलाता है। वाचिक से उपांश श्रेष्ठ है, उपांश से मानस श्रेष्ठ है। और इस प्रकार होठ के बिना हिले जो जप किया जाता है, जिसमें जिह्वा भी नहीं हिलती, कंठ को भी नहीं उच्चारण किया जाता, उसको कहते हैं मानसिक जप। ये सबसे उत्तम है। उसके बाद उपांशु है, जिसमें कान भी सुन लेते हैं, जिह्वा से बोलते भी हैं, लेकिन अन्य कोई नहीं सुन सकता, उसको उपांशु कहते हैं। और जो बैखरी वाणी से जोर जोर से बोला जाता है, उसको जो है महाराज जो है कहते हैं उच्चारण के साथ किया जाता है, तो वाचिक जप कहलाता है। मानसिक, वाचिक और उपांश। और तब जो है तपस्या के अनेक स्वरूप हैं, उनमें से निराहार रहने से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं। आप निराहार रहिए। निराहार का मतलब यही नहीं कि भोजन ही आप छोड़ दें, बल्कि यह है कि भोजन के साथ साथ आपने संसार के विषयों का परित्याग करना है। इसका मूल कारण तप को बताया है। विशेष जो है तापस सम दम दया निधाना, इसमें जो है आपको बताया, आगे जो है 44 में आएगा। तप के उदाहरण हैं पार्वती जी। महाराज पार्वती जी सर्वप्रथम जो है तपस्वी का भूमिका में आते हैं रामचरितमानस में, और उन्होंने भगवान को हृदय में धारण किया। ऊर्ध्व उमा प्राण पद चरना, जाय विपिन लागी तप करना। और जब तप करने लगी तो महाराज अति सुकुमार तन तप जोगी, बहुत छोटी अवस्था थी, सुकुमारी थी, तप के योग्य शरीर नहीं था, क्योंकि भूख प्यास, ये जो महाराज जब शरीर जो तगड़ा हो जाता है, थोड़ा वयस्क हो जाता है, तो सहन करने की क्षमता हो जाती है भूख प्यास सर्दी गर्मी। लेकिन जब छोटा शरीर रहता है, सुकुमार शरीर होता, तो उस समय जो है महाराज भूख प्यास सर्दी गर्मी बरसात, इन सब का असर शरीर पर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए महाराज वह तप के योग्य नहीं थी। लेकिन फिर भी महाराज उन्होंने क्या किया कि अति सुकुमारन तप तन जोगो, पति पद सुमीरी तजु सब भोगो, नित नव चरण उपज अनुरागा, अबिसरी देह तपहि मन लागा। महाराज तप में मन लग गया। उन्होंने 1 सहस्त्र सम्मत तक मूल और फल खाए। फिर उसके बाद महाराज मूल फल का परित्याग कर दिया। फिर साग खा करके महाराज 3 सहस्त्र सम्मत, कह रहे हैं महाराज कुछ दिन, कह रहे हैं साग खाए 7 वर्ष गवाए। 100 वर्ष जो है उन्होंने महाराज साग खा कर,
उसके बाद साग भी छोड़ दिया, मूल भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिया। क्या करने लगे? कहने पानी पीने करके पानी भी त्याग किया। उसके बाद हवा का धारण किया, यानी कछु दीन भोजन बारी बतासा, अब कछु दिन किए कठिन उपवासा। कुछ दिन महाराज हवा भी लेना बंद कर दिया, श्वास भी नहीं लेते थे। महाराज ऐसा हो गया कि उनका शरीर, महाराज जो है उमह नाम तब भय परना पुन परिहरो 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। महाराज अब देखा उन्होंने कि जमीन पर महाराज जो है उपवास किया। उसके बाद फिर देखा जो जमीन पर पड़ी हुई बेल पत्तियां थी उनको सूखी, जो उनको 3 सहस्र सम्मत खाया। उसके बाद पत्तियों को भी छोड़ दिया, तब इनका नाम अपर्णा पड़ गया। तो महाराज ऐसे राजा मनु ये भी महाराज जो है सब कुछ त्याग दिए। अंत में उन्होंने 12 सहस्र तब त्यागे तो हुई। जब बहुत भयानक तपस्या हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके पास आ गए। इस प्रकार से रावण आदि का तप भी जो है इसमें वर्णित है। महाराज तपस्या जो है शरीर को जो सबसे अधिक कष्ट में जो सहन कर सकता वही सबसे बड़ा तपस्वी है। योग जो है अष्टांग योग, योग की क्रियाओं के 8 भेद हैं, जिसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाराज शिव जी की ध्यान समाधि और नारद जी की महाराज समाधि की जो है कथा बालकांड में आप है, आगे मिलेगी आपको। बैराग जो है महाराज एक तो विगत रात उदाहरण है, जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। महाराज विषयों से बैराग हो जाए तो यही यतनाम बैराग। बैराग क्रम से 4 प्रकार का होता है। विषयों में प्रवृत्ति न हो इसलिए प्रयत्न का प्रारंभ करना यतमान वैराग्य। और महाराज सब तज भजन करो दिन राति दूसरे प्रयत्न है। प्रारंभ करने पर संतुष्ट होकर के पके हुए जो है महाराज दोषों का त्याग करने के व्यतिरोग वैराग करते हैं। और जबरदस्ती राजा मनु ने अपने जो है पुत्रों को राज दे दिया और नार के समेत जो है महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए गए। ये महाराज मात्र के निमित्त असमर्थ, इंद्रिय प्रवृत्त होने से असमर्थ है। दोषों के परिपक्व में मानो उनका भी दोष तो जाते नहीं, बैराग होता नहीं, इसलिए जो है जबरदस्ती छोड़ा, राज दे दिया अपने पुत्र को, चले गए वनवास में तपस्या करने के लिए। नार समेत गमन बन। दोषों के परिपक्व होने से इंद्रिय प्रवृत्त होने में असमर्थ हैं, पर मन में उत्सुकता का भाव है। अब यहाँ एकेंद्रीय बैराग कहते हैं। महाराज विभीषण जी महाराज अपना सब कुछ छोड़ करके आए, त्याग कर दिया उन्होंने। और भगवान राम से कहा कि महाराज उर्कच प्रथम वासना रही, प्रभुपद पीस सरिसो बही। यानी उत्सुकता मात्र भी निवृत्ति हो जाने पर उपयुक्त तीनों अवस्थाओं से परे दिव्य विषयों में उपेक्षा, बुद्धि वशीकार मात्र की जो है संज्ञा बैराग। कैसे जा कागभुसुंडी कहते, मन ते सकलो वासना भागी, और केवल राम चरण लय लागी। कहिए तात सो परम विरागी, तीन सम तीन सिद्ध गुण त्यागी। महाराज ये जो है त्याग, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदो यह वरदान यान। ये भरत जी का महाराज त्याग। और कह रहे महाराज ये जो है सुक्ति लोगों, साधुओं और राम नाम के गुणों का गान, ये विचित्र जल पक्षियों के समान। महाराज आपने जलचर के विषय में सुना जो पानी में ही रहते। अब यहाँ महाराज पानी में रहने वाले तो हैं, लेकिन ये विचित्र जल विहग के समान है। महाराज जैसे पानी वाले जो पक्षी ऊपर रहते हो, डूबते नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से काम करते हैं। ये यहाँ गुणगाना सुक्ति, साधु और नाम तीनों के साथ है। सुक्ति, साधु और राम नाम गुणगान करने वाले महाराज ये मानस के श्री राम यश जल में विहार करते हैं। इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।